वफादारी निभाएं। जिस रिश्ते में है उस रिश्ते की वफादारी निभाएं, पति पत्नी की खासकर। साफ सुथरे कपड़े पहन के रखें, घर का माहौल साफ रखें, सुगंधित रखें। ठीक है। जिसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से खराब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं, खराब पोजीशन में शुक्र होता है तो उनको हम बोलते हैं भैया घी का दिया जला। सबको घी का दिया नहीं जलाना चाहिए। मैं कभी नहीं जलाता घी का दिया, कभी नहीं, नेवर। सुगंधित धूप जलाता हूं। ठीक है। ठीक है जी। गाय की सेवा करें, चरी खिलाएं। ठीक है। अवॉइड करवाते हैं कि दिन में गुड़ और गुड़ से बने प्रोडक्ट ना खाएं, अच्छे नहीं होते, परेशान कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक्स बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल टेक्निक्स टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, कि कैसे आपको ज्योतिष को समझना है, कैसे आपको सिम्टम्स को देखना है। आपने वो पहले वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी, जो भेजी थी आपने? बिना सिम्टम्स के, बिना जन्म पत्री के कैसे बंदे को सॉल्यूशंस देने हैं। क्लियर हो गया शुक्र सबको? डाउट उठ रहे हैं कुछ? डाउट आ रहा है किसी के मन में? इज देयर एनी डाउट इन एनीवन्स माइंड? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, फिर इकट्ठे ही डाउट ले लेंगे। रीटा खत्री जी, जी दसो। सर, मुझसे किसी ने पूछा था कि उनको कैसा हस्बैंड मिलेगा, वो वीनस के पोजीशन से देख सकते हैं कि फाइनेंशियली अच्छा या पढ़ा लिखा उसमें या व्हाटएवर, तो उसमें वो एक, कैसे बताएंगे वो? उसमें एक तो आप अपना कोऑर्डिनेट्स वाली थ्योरी देख लीजिए, और वीनस की हम्म, पोजीशन क्या है, वीनस का क्या है, वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक वाला वो बता रहा हूँ कि जहां इनके सिम्टम्स देखें, जहां उससे हो ही ना। आप बिना मतलब आपके सामने पतरी ही नहीं है, अब सिम्टम्स देख के बताएं। जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे चाचा जी का फोन आया, देखो मेरे को पता था क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं था। ठीक है। मेरे चाचा जी का फोन आया, ही वांट्स टू स्टार्ट ए, कि मुझे आयरन का बिजनेस स्टार्ट करना है, लोहे का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। अब वो मैं शनि पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, मैंने उनसे यही पूछने शुरू किए सारे सिम्टम्स ना। मेरे पास एक लेडी का फोन आया एक बार कि मुझे ना गौरव जी अपना जो ग्लैम स्टूडियो होता है ना, ग्लैम ग्लैम स्टूडियोज आजकल खुले हुए हैं जो फ्रेंचाइज, बोलो मैंने फ्रेंचाइजी लिखी है, आई वांट टू स्टार्ट दैट। मेरे को समझने में 5-6 मिनट लगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ पहले क्वेश्चन को समझो, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता होगा। ठीक है। अब मैंने उनको समझा कि ठीक है ये क्वेश्चन है उनका ग्लैम स्टूडियो, तो मैं उसका कहाँ से देखूंगा? शुक्र देखूंगा भैया। दैट इज नॉट ए सैलून के जहाँ बाल कटा के आ गए यहाँ पे। वहां पे अगर मेल्स भी जा रहे हैं तो भरने सवरने ढंग से सजने सवरने जा रहे हैं, उनके इतने ही फैक्टर्स आते हैं, इतनी ही चीजें उनकी निकल के आती हैं, इतना ही मतलब वो एक्सपेंस करके आते हैं फीमेल्स की तरह। अब चले जाओ कभी भी किसी स्टूडियो में, अगर ऐसे ढंग से करवा रहे तो 4-5 हजार का, 7-5 हजार का बिल वैसे ही बैठ जाना होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हम्म, वहां मैं ये शुक्र के सिम्टम देखूंगा सारे। मैंने उसको सबसे पहले बोला मेरे पास मेरा चार्ट नहीं है, मैं खोल लूं क्या, चलेगा मेरा बिजनेस? तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तो बिजनेस, बिजनेस इज बुध और शुक्र से रिलेटेड है। अंगूठा हिलवाओ, बुध में पूछा, अभी बुध के सिम्टम पढ़ाऊंगा, इसके बाद सीधे अगले मंगल के बाद बुध ही आएगा, या बुध पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। वो सिम्टम्स चेक करने में आपको बता रहा हूं जितने आपने पढ़े हैं अभी। तो इसमें आप सिम्टम्स, अगर कोई बोलते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो कैसे बताओगे? कौन से सिम्टम्स चेक करोगे? जन्मपत्री नहीं है अभी, जन्मपत्री है फिर तो देख ही लेंगे सारी चीजें। हम्म, तो जितने सिम्टम्स मैंने बताए ना रीटा जी शुक्र वाले, बाकी सिम्टम्स तो पूछो। कपड़े पहनने का कितना शौक है? कपड़े फटते रहते हैं, मैंने तो आपको चूड़ी बिंदी टिक्की सब कुछ बता दिया, कितना शौक है। अब मैं आपको लिटरली बोलूं, आप लोग स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वगैरह कई चीज देखी, आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि एकदम से बिना लिपस्टिक वगैरह लगाए भी बाहर चले जाते हैं और स्कूल वगैरह में पढ़ा के आ जाते हैं। ठीक है। मेरी वाइफ भी लिपस्टिक वगैरह लगा के, उसका रोज का काम नहीं है, नहीं जाएगी, बट बहुत सी फीमेल्स आती हैं जब तक लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा ला, थोड़ा देख दाख नहीं लिया, आधा घंटा 1 घंटा नहीं देख लिया, तो तब तक वो निकलेंगी नहीं घर से। रीटा जी गलत बोल रहा हूँ? आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखते होंगे ऐसा। हम्म, ठीक है ना? ये क्या है? उसके शुक्र को दर्शाता है, उसके सिम्टम्स दर्शाता है, कहाँ चीजें जा रही हैं। चीजें हैं रखी हैं बट नहीं करनी। मैंने बताया कपड़े हैं बहुत सारे बट नहीं पहनने, पहन के ऐसे ही लूज ढीले ढाले से पहन के बैठेंगे, ठीक है यार घर में ही तो है। और कुछ लोग नहीं भाई, घर में बैठे हैं तो चमक दमक वाले पहन के बैठेंगे, ऐसे हल्के पहन के नहीं बैठेंगे। ठीक है। समझ सकते हो अब आप? सर। आगे वाला तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये भी आपको जो आपका आगे का क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने इसलिए आगे का जवाब नहीं दिया क्योंकि आगे के जवाब पूछने के लिए हाथ उठे हुए हैं सारे। विकास जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने अभी बताया था कि खाना खाते हुए कपड़े खराब होते हैं, हम्म। तो वो शुक्र मतलब मेरे बहुत होते हैं, तो नहीं शुक्र चाहते खराब है हुए ना, भी हो। आपके आपके तो बाकी सारे सिम्टम्स भी तो मैच कर रहे हैं ना, शुक्र में कहीं ना कहीं तो इश्यूज हैं ही ना। आपका कपड़े का काम था, पूरे का पूरे कपड़े जल गए, मुझे हाँ तो जी। पता है आपका, आप क्या बता रहे हो, वो सारा शुक्र खराब की निशानी है।
शुक्र खराब की निशानी है। ठीक है, मतलब वो एक बहुत मेजर सिम्टम है। हाँ, मेजर सिम्टम है। बंदा कितना भी कोशिश कर ले बट खाना खाते टाइम गिर ही रहा है, कपड़ों पे गिरा ही रहा है, शुक्र खराब है भाई उसका। मेरे कभी ठीक है नहीं सर, गिरते, थैंक मैंने आपको बताया मेरे कभी नहीं गिरते, बट सडनली आई हैव सीन ड्यूरिंग दोज डेज, जब मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं खाना खा रहा हूँ मेरे इस कपड़ों पे गिर रहा है। मैंने कहा गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर गिर गया दूसरी बार, मैंने कहा गड़बड़ है यार, एक ही दिन में 2 बार गिर रहा है मेरे साथ, तो कभी नहीं गिरता। उसके बाद रात को सोया तो अगले दिन उठा तो सुबह कड़े की गोलाई बैंड हुई हुई थी। वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने एक समझाया था जो आपको, कड़े की गोलाई बैंड हुई थी। कड़े की गोलाई बैंड है मतलब बुध खराब होने से शुक्र की बलि ले रहा है वहां पे, गोलाई बिगड़ रही है ना, कड़ा चेंज करवाया, सब कुछ करवाया, शुक्र के उपाय करे, चीजें शांत हो गई। ठीक है। घर में लाल चींटियां बहुत निकली कुछ टाइम पहले, घी के अंदर लाल चींटियां पहुंच गई, देसी घी के अंदर। निकलना है बाहर, निकलना है। तो सिम्टम्स हैं सारे, सारे आपको बताया मैंने, सूर्य के सिम्टम में सारे से सिम्टम बताए हैं। ठीक है रेखा जी, ਤੁਹਾਡਾ की क्वेश्चन है? सर कुछ सिम्टम से मैच होता है, कुछ नहीं होते, तो फिर क्या मानेंगे? मिक्स जैसे मेरे कपड़े नहीं फटते हैं। मिक्स 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 मिक्स, हाँ। मिक्स। बट आपको ये देखना है ज्यादा किस तरफ जा रहे हैं, कपड़े खराब नहीं होते बट बाकी चीजें हैं, शौक नहीं है अंगूठे में, हाँ। तो खराब खराब हो रहा है, इसका मतलब खराब हो रहा है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें कपड़े फट ही रहे हैं, कुछ तो खराब वाले मैच हो ही रहे हैं ना। और हाँ, कुछ उस बंदे के अच्छे भी मैच हो रहे होते हैं, वहां हम मिक्स कहते हैं कि जी मुझे कुछ अच्छे भी मिल रहे हैं, कुछ बुरे भी मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना 6-11 और 10, 6-8-12 और 10-11 वाला कॉन्सेप्ट भी। बंदे के पास पैसे आ रहे हैं बट पहुंच जाता है वहीं के वहीं। जी कल 100 रुपए कमाए थे, आज 99 खर्च हो गए, 1 रुपया पड़ा हुआ है। और बंदा सर कहता है जी कल 100 कमाए थे, 110 का खर्चा आ गया, 10 रुपए माइनस में ही रहता हूँ हमेशा, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। 1 करोड़ कमा लिया तो 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा आ जाएगा। सिचुएशन। और सर नहाने के लिए पानी ठंडा या गर्म कुछ मैटर करता है क्या? देखिए वो और लग्जरीज में जाके होता है, लोग कुछ कर लेते हैं गर्म वगैरह, बट ऐसा ठंडा गर्म वाले में मत जाओ। बट नहाने के लिए अगर आप यूज बकेट वगैरह से कर रहे हो तो सिंपली वो आप समझो वही लोग होते हैं जिनके शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होते। और किसी का खराब पोजीशन में भी है तो उसे भी शावर से ही नहाना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है शुक्र की, शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है उससे। एक बात विद शावर्स, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक घर में ना दिलबाग जी वास्तु करने गया, गुड़गांव में सेक्टर 31 में कोठी है, और आप समझिए उनका ऐसा घर है, मतलब जैसा मैं कभी मिनिस्टर्स के घर जाता हूँ ना, दुष्यंत चौटाला वगैरह जो हरियाणा के सीएम वगैरह, उनके घर गया, वहां भी इतना ही बढ़िया डेकोरेटेड वगैरह, इतना पैसा लगा रखा, और ऐसा ही उनकी कोठी थी। मैं तो देख के हैरान रह गया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिशियन वगैरह नहीं है और इतना तगड़ा पैसा लगा रखा है घर में। टपक रहा था घर में, एक शो पीस रखा हुआ था, मैंने कहा शो पीस को फेंक दो, बोले नहीं सर ये तो हमने 7.5 लाख का खरीदा था। सही है, तुम लोग यार 7.5 लाख रुपए का शो पीस खरीद लाते हो। उनके घर में वो लेडी बड़ी परेशान, मकरन जी, उसकी मैरिड लाइफ खराब। अब मैं तो सारा कुछ देख के आया, उनके बाथरूम में उन्होंने लाखों रुपया लगा रखा, जकूजी वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा मैडम आपके ना सबसे अच्छा उपाय ये बता के जा रहा हूँ कि जो आपके बाथरूम में इतना तामझाम लगा हुआ है ना, उसको यूज कर लिया करो। बोली नहीं यूज तो करती हूँ। मैंने कहा यूज नहीं करते, आपके यहाँ सब कुछ लगा हुआ फिर भी नहाना आपने बाल्टी लेके ही है। बोले हाँ नहाती तो मैं बाल्टी से, बाल्टी के बिना मजा नहीं आता मुझे। मगर उस मजे को छोड़ दो और सजा समझ के बारिश के पानी में नहा लो, उसमें जो अपना शावर होता है। ठीक है, सिम्टम है एक बहुत बड़ा, सब कुछ होते हुए भी बंदे ने नहीं करना, वही हम समझा रहे हैं। ऐसे थोड़ी उनके पास कपड़े नहीं, बट उन्होंने दिन में अपने नॉर्मल से डाल के बैठ जाना, एक टी शर्ट और लोअर, घर में उसी में घूमते रहना। घर के नौकर भी वैसे ही कपड़े पहन रहे, उसने भी वैसे ही पहन रखे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। महंगे कपड़े भी लाएंगे तो ऐसे लाइट लाइट कलर के लाएंगे जो देखने में ऑर्डिनरी लगे। महंगे कपड़े भी ला रहे हो, क्लास में आप पहुंच गए हो जहाँ करोड़ों अरबों रुपए आपके पास, तो महंगे लाने तो वो भी आपने वैसे लाइट लाइट कलर के ही पहनने। दैट इज व्हाट शुक्र इज। ठीक है, अब शुक्र के बाद बुध पढ़ाऊं या मंगल पढ़ाऊं, जो तुम बोलो। बुध। बुध पढ़ा दूं, मंगल थोड़ा लंबा भी है, पता चला हो भी नहीं पाया 1-1.5 घंटे में अभी ना। मंगल थोड़ा लंबा भी है, मंगल के 2 पार्ट आ जाते हैं। बुध, बुध क्या होता है? बुध का एक चीज देखना, बुध ना हमारे जो सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं उसमें सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसीलिए तो मैंने बताया ना, जहां इसको दोनों दोस्त मिलते हैं, शुक्र भी दोस्त मिलता है और सूर्य भी दोस्त मिलता है ना, तो ये कहता है नहीं यार है तो शुक्र तू भी मेरे साथ, बट ये पावरफुल की तरफ जाता है। सूर्य पावरफुल है ना, राजा है, उसकी तरफ जाएगा, शुक्र की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? राजा के पास जाएगा थोड़ा फायदा होगा। बुद्ध मतलब तेज, बुद्ध मतलब शार्प, सबसे तेज सूर्य का चक्कर काट लेता है बुद्ध। तेज, चालाक। सबसे ज्यादा चालाक घर में कौन होता है? दिलबाग जी कौन होता है?
बहन, बुआ, बेटी बुद्ध का साक्षात रूप है, माने जाते हैं बुद्ध के साक्षात रूप में। बहन, बुआ, बेटी तेज होती हैं। अरे ये क्या हो गया, बंद हो गया क्या मेरा? बहन, बुआ, बेटी तेज होती हैं, बुद्ध का साक्षात रूप मानी जाती हैं। बुद्धिमता, कम्युनिकेशन, वाक चातुर्य, कितने शार्प हो आप। बुद्धिमता की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन की बात नहीं कर रहा। ब्रेन इज सन, दिमाग आपका सूर्य है, दिमाग सबके पास है। कितना यूज कर पा रहे हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, बुद्धिमता का लेवल क्या है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन मरकरी। आप हाथ ऐसे मत रख के बैठो, दिमाग में नहीं जाती चीजें, कमर सीधी रखो, बढ़िया अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, बुद्धिमता दैट इज मरकरी। वो मरकरी को समझाने का तरीका, मरकरी को समझने का तरीका है, ये मरकरी होता है, ये बुद्ध होता है। बहन, बुआ, बेटी से संबंध अच्छे नहीं है, मरकरी खराब है भाई तेरा। सर कम्युनिकेशन खराब है, मरकरी खराब है तेरा। आज की डेट में सबसे शक्तिशाली प्लेनेट मरकरी को माना जाता है। लाल किताब के हिसाब से भी सबसे शक्तिशाली प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे शक्तिशाली प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे शक्तिशाली प्लेनेट बुध को माना गया है। जब देवताओं पर भी आफत पड़ी थी, जब देवताओं पर भी मुश्किल पड़ी थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी है किसी ने? ब्राह्मण का बच्चा हूं ना मैं, तो सारी चीजें कनेक्ट करके चलता हूं। जब दुर्गा सप्तशती में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि जब देवताओं पर भी आफत आई थी तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देकर शक्ति के स्वरूप को बनाया था, और जिस शक्ति के स्वरूप में मां देवी ने, दुर्गा माता ने राक्षसों का संहार किया था, महिषासुर का संहार किया था, है ना। मां दुर्गा, जो मां दुर्गा का उपासक होता है ना, उसका बुद्ध कितना भी खराब हो अपने आप बढ़िया हो जाता है। बुद्ध अच्छा करने का उपाय आ गया। नवरात्रे आ रहे हैं, हाथ खोलो, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों का फास्ट रखो, मां देवी दुर्गा का पूजन करो, बढ़िया अपने आप हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली प्लेनेट क्यों बताया गया है आज की डेट में? क्यों सबसे शक्तिशाली कह रहा हूं? सारे लोग ऑन कर सकते हो कैमरा, जिससे पूछो उसी के, जिसके आसपास डिस्टर्बेंस हो माइक ऑन मत करना। मैं पूछता हूँ, चलो ऐसे मत करना, ऐसे तो वो मत जाएगा। मकरंद जी कौन से प्रोफेशन में हो? अनम्यूट करो। कौन से प्रोफेशन में हो आप? मैं सेल्स में हूँ। सेल्स में हैं आप? मकरंद जी इज इन सेल्स। सेल्स के बंदे को कम्युनिकेशन चाहिए फास्ट, तभी सेल्स का धंधा अच्छा चलेगा। मुझे हाँ या ना बोलते रहो यार सारे लोग, बाकी जो बोलना है। हाँ जी, सेल्स का धंधा पूरी जब अच्छा चलेगा ना। जी सर। अच्छा, रीटा खत्री जी कौन से प्रोफेशन में हो? सर टीचर हूँ सर। टीचर हो। अगर अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छा बच्चों को समझा पा रहे हो, अच्छा प्रिंसिपल को कन्विंस कर पा रहे हो, अच्छा बच्चों को के पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हो, तभी सक्सेसफुल है। या अगर ये दिक्कत होगी तो दिक्कत है? यस सर, अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी सर। दिक्कत है। भारती चोपड़ा जी फटाफट कैमरा वो करो, माइक ऑन करो। जी सर। आप हाउसवाइफ हैं जहां तक मुझे याद है? जी सर। अगर घर के घर में हो, हाँ जी। हस्बैंड को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, सास को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, फादर इन लॉ को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, अपने भाइयों को, पिता को नहीं समझा पा रहे हो, दिक्कत आएगी? आएगी सर। आएगी। आप किसी भी प्रोफेशन से कनेक्ट करके देख लीजिए। भाई समीर जी आपके प्रोफेशन को तो मैं नहीं कह सकता, पता नहीं, बट मेरे ख्याल से तो कम्युनिकेशन वहां भी बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन गलत हो जाए तो पता चला कुछ अंदर ही छूट जाए, कैंची वैंची या कुछ भी चीज हो जाए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बुध आज के समय में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट इसीलिए माना जाता है कि जब तक आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे सब जीरो हो जाएगा। जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तब तक सब जीरो हो जाएगा। कम्युनिकेशन, संचार के साधन, मुझे यहां से वहां कुछ बात पहुंचानी है, दैट इज बुध, दैट इज मरकरी। मुर्गी बुध, अंडा बुध। मेरे पास समीर जी एक लेडी आती है एक बार, वो यहाँ पे कुछ बीएनआई की टीम्स होती है ना, तो बीएनआई वगैरह में उसने ज्वाइन किया हुआ था, एंड शी केम, बोली कि गौरव जी मुझे ना एक प्रॉब्लम हो, ऐसी बोलती थी, मुझे नाम लेके बोलती थी, काफी एजड सी थी, बट शी इज रनिंग ए गुड बिजनेस, उसका होटल्स का बिजनेस है, चेन ऑफ होटल्स है,
अच्छा खासा रन करती है वो खुद ही। बोली गौरव जी मुझे ना पिछले कुछ टाइम से दिक्कत हो रही है, मैं बोलती बोलती अटक जाती हूँ, मैं बोलती बोलती मुझे डाउट्स आते हैं, मेरे शब्द अटकते हैं जो कभी नहीं अटकते थे, मैं बातों को बड़ा अच्छा मैनिपुलेट कर लेती थी पहले, अब मैं मैनिपुलेट नहीं कर पा रही हूँ। बुद्ध मैनिपुलेशंस भी सिखाता है, नकली बना भी सिखाता है बुद्ध। बोली मैं स्पीचेस नहीं दे पा रही हूँ, मेरी प्रेजेंटेशंस होती हैं खराब आती हैं। मैंने कहा क्या चेंज आया है, कब से आ रहा है? बोले 1-1.5 साल से। मैंने कहा 1-1.5 साल से एग्स वगैरह ज्यादा खाने शुरू कर दिए क्या? बोले हाँ उससे पहले तो मैं खाती नहीं थी, मुझे किसी ने बताया प्रोटीन मिलता है तो मैंने ज्यादा खाने शुरू कर दिए। डॉक्टर्स बोल देते ना, समीर जी नाराज नहीं होना, समीर जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की आदत होती है कि ये खाओ, अंडा खाओ, वो खाओ, वो बोल के कांड करवा लेते हैं। क्या निकला? अंडे खाने बंद करवाए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में अच्छे हो गए। बंदा देखो पता भी नहीं है कहां खराब कर रहा है। मैंने आपको अपने ब्रदर इन लॉ वाली स्टोरी सुनाई थी। मेरे ब्रदर इन लॉ है, इज ए एमडी मेडिसिन, और उसकी वाइफ भी कुछ एमडी किया हुआ है उसने, डॉक्टर है दोनों। उनका छोटा बच्चा 4 साल का हो गया, 3 या 4 साल का हो गया, और वो बोलता नहीं था। तो मैंने कहा इसका नाम गूंगा रख दो, गूंगा। गूंगा ही है, गूंगा ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना खूब अपने डॉक्टर की खूब तो इलाज खुद कर लिया, और खूब वो अपना स्पेशलिस्ट के पास पहुंच गए। समीर जी वो घूमते घूमते एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो उस डॉक्टर ने भी 1-2 महीने इलाज किया। उसने कहा यार कुछ इंप्रूवमेंट लग नहीं रहा, तो एक काम कर, मैं ना एक मतलब एस्ट्रोलॉजी को बड़ा मानता हूँ, तू एक एस्ट्रोलॉजी लॉजर है उनसे मिल ले जाके, ठीक है। बोले तू वैसे तो ना उनके ऑफिस का नंबर दे देती हूँ, बट बोला वो खुद भी डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। मतलब मैं बोलता हूँ खुद यार मैं तो डायरेक्ट बात करना, जमीन से जुड़ा हूँ। तो बोला मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो उनसे डायरेक्ट भी बात कर लियो, मेरा रेफरेंस ले दियो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल शाम से 7 के 8 में बीच में कीजिए। उसने फोन में नंबर डायल किया तो बोला अरे ये तो मेरे जीजा जी हैं। बोला तेरे जीजा जी हैं तो फिर तू जाके मिलता क्यों नहीं? बोले सगे जीजा जी। बोले हाँ सगे जीजा जी। बोले फिर क्यों नहीं मिल रहा तू जाके? वो आया मेरे पास और मैंने यही पूछा उससे, मैंने कहा इस बच्चे को तुम ज्यादा अंडे खिला रहे होगा? बोला हाँ जी। उसकी बुद्धि की दशा चल रही थी, सिचुएशन वहीं की वहीं थी, कोऑर्डिनेट्स खराब थे, और ऊपर से वो अंडे खिलाने शुरू कर दिए उन्होंने। अंडे बंद करवाए, बच्चा बोलना शुरू कर दिया, बताया नहीं उन्होंने। और तो कुछ टाइम के बाद उसी डॉक्टर साहब का फोन आया मेरे पास, बोले जी मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट वो बैठे हुए थे पेशेंट, मैंने आपका नंबर दिया है। मैंने कहा हाँ लिए, उन्होंने बताया नहीं बट कि नंबर आपने दिया है। नंबर उनसे बता तो मैं और डांटता कि तू घर में, तो मैंने तू माना नहीं मेरी बात, घूम के आया। ये आप लोगों के सभी के साथ होगा। आपके पास सबसे अपने जो करीब के लोग हैं ना, डॉक्टर साहब आपने भी किया है, मुनीष जी आप भी करते हो प्रैक्टिस, दिलबाग सिंह जी, जो सबसे करीब के लोग हैं ना सबसे लास्ट में आते हैं। रिमेंबर दिस, जो इनर सर्कल है ना अपना वो सबसे लास्ट में आता है। यार उनके लिए डॉक्टर समीर आनंद है, जैसे अभी डॉक्टरी में तो डॉक्टर समीर आनंद थोड़ी है, बोला ये तो अपना समीर है, भाई है, भाई है। दूसरे डॉक्टर को पैसे देके दिखा लेंगे, उसको लगेगा नहीं कि यहाँ से यार ये तो भाई है अपना। बुद्ध के खराब होने में सबसे बड़ा रोल एग्स का होता है, मैंने इसीलिए बीच में एग्स डाला और चीजें बताने से पहले। हरा रंग, अब जो जीवन में जितने कारक होते हैं ना, डिप्रेशन होना, चीजें होना, ये सबसे ज्यादा बुद्ध के कारण ही होते हैं। तो बुद्ध ये चीजें भी देता, इसीलिए बुद्ध को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जो छत वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा था ना अभी, छत पे जिसने बुद्ध बैठा दिया ले जाके, छत पे जिसने ग्रीनरी डाल दी, जिसने छत पे ग्रीनरी डाल दी उसने अपना बुद्ध वैसे ही खराब कर लिया, क्योंकि बुद्ध वहां पे 12वें हाउस में पहुंच गया, और 12वें हाउस का बुद्ध जितना बड़ा इंपैक्ट मारता है। हाउसेज वगैरह घबराना मत, कौन से हाउसेज होते हैं सब पढ़ाएंगे अभी, थोड़ा सा शांति रखना, ठंड रखना, ठंड रखोगे तो सब आएंगे, ठीक है। वहां 12वें हाउस में बुद्ध बैठ के बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है 12वें हाउस में, ठीक है। 12वें हाउस में बुद्ध बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए छत पे जो होता है ग्रीन वगैरह वो बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। दिलबाग जी वास्तु करने जाओ तो सबसे पहले इसको हटवाना, ठीक है। कहां था मैं आगे? हाँ, बुद्ध के लिए हरा रंग, मूंग साबुत, कबूतर। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कबूतर पसंद है, जिनको कबूतर पसंद नहीं है, जिनको देखते ही बेकार लगता है यार कबूतर? कुछ लोग होते हैं नॉर्मल यार, ठीक है। ये बरकरी देखने का सबसे बड़ा सिम्टम है। मेरी भतीजी है, जब छोटे सी थे जब से कबूतर आते हैं ना घर में वो डर जाती है, कांप जाती है। और मुझे कबूतर बड़े प्यारे लगते हैं। सोचो ना कितना मासूम सा जीव होता है। कबूतर की एक खास बात होती है, यूं आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली आती है तो, यही बुद्ध की खास बात है। इसलिए बुद्ध को बड़ा संवार के इस खराब नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। जिनको मैंने बुद्ध के सिम्टम बताए ना, इनको सबको, जिनके बुद्ध खराब है, दांत खराब जरूर होंगे, इनके दांतों की तकलीफ जरूर होगी।
इस बैच में कोई डेंटिस्ट नहीं है, मेरे पिछले बैचेस में तो लगभग ऐसा था, ईश्वर की कृपा से हर एस्ट्रोलॉजी के बैच में इस वाले में एक आधा डेंटिस्ट होता ही होता था, तो हम पूछ लेते थे। डेंटिस्ट जितने होते हैं, आप कभी जाओ डेंटिस्ट के पास, बोलेगा बोले दोनों टाइम ब्रश किया करो, तभी दांत ठीक रहेंगे। और मैं आपको सैकड़ों लोग ऐसे दिखा दूंगा जो दोनों टाइम ब्रश करके सोते हैं और दांतों की खूब सारी तकलीफ है ना। फिर कोई पूछे उस डॉक्टर से, भाई तो दोनों टाइम ब्रश भी कर रहा है, फिर काहे की तकलीफ आ रही है? मुनीष जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? हाँ, एक हमारे जैसे हैं जो सुबह एक बार कर लेते हैं बस, रात को टाइम मिल गया तो कर लिया, कभी नहीं कर लिया, 10 में से एक बार कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं करी। दांत कितने हैं मुंह में जी? 32। बोला दांतों की तकलीफ है, बोला दूर दूर तक भी नहीं। मुझे पता है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जापान वगैरह चले जाओ, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ ब्रश करने का कल्चर ही नहीं है, ब्रश करने का कल्चर ही नहीं है वहां पे। ठीक है, दातुन इसीलिए कराई जाती थी, वो नीम की जो दातुन होती थी ना, यही ठीक रखेगा बुद्ध को। दांत, दांत मरकरी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दांत बढ़िया चकाचक चल रहे हैं। इट इज ऑल रिलेटेड टू बुद्ध। पहले दांत बिल्कुल सही है, अब सडनली सेंसेशन होने लग गई है, बुद्ध खराब होने के लक्षण आ रहे हैं भैया, संभाल लें इनको। मेरे दांतों में होना शुरू हो गया था, वर्षफल में चेक किया, बुद्ध और जुपिटर दोनों आमने सामने आए हुए थे, ट्रीटमेंट किया, दांतों की सनसनाहट बंद हो गई। मेरे फादर गए डेंटिस्ट के पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी, अभी की बात बता रहा हूँ 20-25 दिन पहले। मैंने कहा कबूतरों को मूंग डालनी शुरू कर दो, रात को मूंग भिगो टपरवेयर में। टपरवेयर में क्यों भिगोगे? टपरवेयर वालों से मेरे को कमीशन आता है, ये सोच लेना, ठीक है। टपरवेयर के डब्बे में मूंग भिगोगे और सुबह उसको पानी समेत कबूतरों को डालोगे, एक बूंद भी पानी घर पे नहीं गिरना चाहिए। सबसे अच्छा मरकरी का उपाय है। बुद्ध बढ़िया, एकदम बढ़िया। खराब वाला बुद्ध भी अच्छा, कोई नुकसान नहीं, कोई हार्म नहीं। जब बुद्ध खराब होगा तो एक चीज और बता रहा हूं, आप कबूतरों को डाल के आओगे, कबूतर खाएंगे नहीं। 2 दिन, 5 दिन, 6-10 दिन डालो, जिस दिन कबूतर ने पहले दिन भी खा लिया ना, उसी दिन से चीजें बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। रिमेंबर दिस। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, उसका पानी घर में डाल देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जहर नहीं निकलेगा पूरा, ध्यान रखना, जहर निकालना जरूरी है। साबुत मूंग, ढाक, ढाक का पेड़, ताली, ढाक का पेड़ होता है, ठीक अलग होता है, चौड़े पत्तों वाला, कोई भी चौड़े पत्ते वाला पेड़, मनी प्लांट। मनी प्लांट की एक हमारे देश में समीर जी का वो लगता है लोगों को, मनी प्लांट लगाओगे तो पैसा आएगा, है ना। अब क्या होता है, हर आदमी की पत्री में पैसा नहीं दे रहा होता नेहा जी। वो नेहा जी का चार्ट कुछ है, गौरव भारद्वाज का चार्ट कुछ और है। जिसके चार्ट में मरकरी खराब पोजीशन पे बैठा है, वो मनी प्लांट बैंड बजा रहा होता है। और जिसको किसी को दिक्कत लगे तो साउथ की डायरेक्शन में मनी प्लांट का पेड़ रख के देख लेना, तुलसी का पेड़ रख के देख लेना। तुलसी इज ऑल्सो मरकरी। जिस घर में साउथ में मरकरी का पेड़ रखा हुआ है, बुद्ध का पेड़ रखा हुआ है, तुलसी या मनी प्लांट, वहां कांड हो रहे होंगे, घर में कलेश का माहौल रहता होगा, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होगी। जन्म पत्री में बुद्ध और मंगल एक साथ आ रहे हैं, या मंगल बुध की सिचुएशन बन रही है, तुलसी पे लाल चुनरी डाल के रख रखी होगी बंदे ने, वो लाल चुनरी तुलसी पे डाली होगी, पंगा कर रही होगी घर में, कलेश कर रही होगी। तुलसी लगाओ ना, कौन मना करता है, नॉर्थ में रखो लगा के। जिसने नहीं लगाई वो पंगा करेगा, वो परेशान हो रहा होगा, रो रहा होगा। अब लोग हमारे इसमें धर्म के स्थान से देखते हैं कि धर्म होना चाहिए, धर्म है, धर्म है, धर्म है। समीर जी, मेरे घर में तुलसी का पेड़ नहीं है, हाँ, बट मेरी माँ लगाती है और मेरी वाइफ लगाती है, तो मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता, तो हम उसमें सरेंडर भी कर देते हैं। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए मेरे घर में, मुझे पता है यार वो फायदा नहीं करेगी, वैसे जोड़ दो ना तुलसी माई को हाथ तुम। और बतेरी चीजें हैं, सबसे बढ़िया बताई ना, दुर्गा माई की पूजा करो, है ना। ये इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं मनी प्लांट। छोटे छोटे पत्तों के पेड़, आजकल पता नहीं कैसे कैसे पेड़ चल गए, शमी का पेड़ लगाते हैं, कहते हैं जी शनि ग्रह से रिलेटेड होता है। अब शनि ग्रह से रिलेटेड होता है, फिर घर में क्यों बैठा रहा है? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ अपना भी। अनार का पेड़, अनार का पेड़ मंगल आएगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारी की सारी सिचुएशंस रहती हैं, ठीक है। साली बुद्ध का स्वरूप है, बुद्ध 8वें में हो 12वें में हो, साली का आना जाना बहुत रहता है घर में, ठीक है। दूरी बना के रखनी चाहिए साली से, ऐसी मौसी, बुआ, बेटी, बहन, ननद, ऑल आर मरकरी, सबका सब बुद्ध है। किन्नर, हिजड़ा बुद्ध है,
तोता बुद्ध है। तोते पालना मतलब बुद्ध खराब करना, क्योंकि पिंजरे में रहते हैं तोते। तोतों को आजाद करना मतलब बुद्ध अच्छा करना। ये एक फैक्टर है सर। मेरी सोच ऐसी है, मैं कभी जिंदगी में तोते नहीं पाल सकता। दिल रोता है अंदर से कि यार किसी को हमने कैद कर रखा है। याद है जब लॉकडाउन में हम थोड़े दिन के लिए अंदर रहे थे, घरों में क्या हालत हो गई थी हमारी। उसको पिंजरे में तुम कैसे डाल सकते हो। ढोलकी, अब इसमें ना मुनीष जी और समीर जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ढोलकी मतलब संगीत का साधन मतलब शुक्र। बट यहाँ ढोलकी बुद्ध है, प्योर बुद्ध है। जब बुद्ध खराब हो रहा हो तो ढोलकी मंदिर में दे दो, ऐसे मंदिर में दे दो जहां संगीत कीर्तन वगैरह होते हो, और ढोलकी की पिटाई होगी तो तुम्हारे भी कष्ट कटेंगे। ठीक है, ये वो रेमेडीज हैं जो प्रैक्टिकली मैं पिछले मतलब 25 साल से करा रहा हूं। नाक, नाक छेदन, पहले नाक छेदन कराते थे ना फीमेल्स का, मेल्स का नहीं कराते थे, थोड़ी कंट्रोल में रहें। आजकल तो सभी कराते हैं, फैशन हो गया, मेल्स भी फीमेल्स भी। इसीलिए बोलते हैं कि नाक में थोड़ा सा जरकन वर्कन अवॉइड करके सिर्फ गोल्ड डालना चाहिए। डाल सकते हैं जरकन वगैरह भी, दिक्कत नहीं होती, बट थोड़ा सा अवॉइड करें। दांत, नसें, वेन्स। अब देखिए जो ये बुध वाला केस है ना, इसको हम कई तरीके से देखते हैं। जैसे हार्ट अटैक होना, डॉक्टर साहब अनम्यूट करो ना, आपकी थोड़े से ज्ञान का लोगों के साथ पीप करते हैं, बखान करते हैं। हाँ जी सर। क्योंकि बुध थोड़ा लंबा चलेगा अपने आप में भी, चिंता ना करो, हो सकता है अगली बार भी चले। ठीक है सर। अब बंदे को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो क्या नसों का भी कोई रोल होता है उसमें। हार्ट अटैक इज डायरेक्टली राहु एंड सूर्य, वो मुझे पता है, वो मैं आप लोगों को सूर्य में बता भी चुका हूँ, राहु में रासा बता दूंगा। बट क्या नसें ब्लॉक होती हैं मुनीष जी, होती हाँ है ना। सर, होती है सर। होती है तो मतलब वहां मरकरी भी खराब हो रहा होता है। शरीर में और कहीं ब्लॉकेज होना ना, मरकरी खराब, सेक्सुअल पावर ना होना, नसों का कमजोर हो जाना, इस बुद्ध खराब। इसीलिए एक बीमारी या एक प्रॉब्लम कई बार 2-3 ग्रहों से होती है, उसको समझना जरूरी है। जोश की कमी हो जाना, बुद्ध मतलब जोश, नसों का कमजोर हो जाना। ठीक है, जुबान, जुबान का तुतलाना, मुंह से गलत वर्ड निकल जाना, तबला, मनी प्लांट, तुलसी, शंख, शीप। अब इसीलिए हम कहते हैं शंख वगैरह कई बार हम घरों से हटवाते हैं, भैया शंख और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक आधा रखो तो रख लो, बात अलग है। कई बार लोगों के घर में दुनिया भर के शंख होते हैं, उनके जो ड्राइंग रूम में सोफे वगैरह होते हैं ना, उसमें भी शंख और शीप इतने सारे डिजाइन में लगवा रखे हैं उन्होंने सोफे और टेबल में, और वहीं बंदा परेशान हो रहा होता है। कोडी, कोरा कागज, ठीक है जी, लक्ष्मी कोडी अलग आती है, हाँ ठीक है। शीशा, फिटकड़ी, अलम जिसको बोलते हैं ना, फिटकड़ी का बड़ा अच्छा उपाय होता है। बुध खराब हो रहा होता है ना डॉक्टर साहब, तो हम कहते हैं फिटकड़ी से दांत साफ करवाओ, इसको फिटकड़ी को भून कर लो तवे पे और लाल करके दांत साफ करो, उससे बुध बेहतर होता है। घड़ा, कच्चा घड़ा। दिलबाग जी मेरे पास एक बार एक लड़का आया, प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोऑर्डिनेट्स देखे, मैंने कहा भाई एक काम कर, अपने घर पे जा और तेरे घर पे छत पे ना मटके उल्टे करके रखे होंगे, मटके नहीं तो टोकरे उल्टे करके रखे होंगे। बोला सर जी मेरे तो घर की छत ही नहीं है, मैं तो फ्लोर सिस्टम में रहता हूँ। टाइम चेंज हो गया ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो पहले ज्योतिष था वो तो आज नहीं है। 5000 साल पहले तो छत भी नहीं होती थी, छप्पर होते थे, जब लिखा गया था। इसीलिए हमें अलर्ट रहना है। डॉक्टर साहब एक टांड बना देते हैं ना आजकल घरों में, जो सीलिंग से टच होता हुआ टांड है, टांड होते हैं इनको, दुछत्ती बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, मतलब अलग अलग भाषा में कुछ अलग अलग होता है। लॉफ्ट, लॉफ्ट। अलग अलग है जी, अब आप लोग पढ़े लिखे लोगों, मैं तो गांव का देसी सा आदमी हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, दुछत्ती है उसको टांड बोलते हैं। उस पे हाँ मतलब परछत्ती कुछ भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ उसको अलग अलग नाम हो सकते हैं ना। उस पे मटके और टोकरे सब रखे हुए थे उनके, मैंने कहा भाई उनको हटा दे, ठीक है उनको हटा दे, फायदे में रहेगा। ठीक है जी। रबड़ का प्लांट, शीशा, फिटकड़ी, घड़ा, अंडा,
बांस, बांसुरी, बांस के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, रबड़ प्लांट, बकरा, बकरी, पन्ना जिसे कि लोग पहनते हैं, जैसा आपने पहना हुआ है गले में, ठीक है, तांबे का छेद वाला पैसा, कबूतर, कलम, लिखने की पावर होना, जितने भी होते हैं ना आपके राइटर्स, न्यूज जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह ये होते हैं, इनके सबके कम्युनिकेशन फास्ट होते हैं, खबरें बना देते हैं छोटी सी भी चीज के। देखा ना आपने, छोटी सी चीज को उसको राई का पहाड़ बना देते हैं वो लोग ना। दे हैव एन कैपेबिलिटी, दे हैव एन गुड स्किल्स टू स्पीक, अच्छे से बोल पाते हैं वो पावर ही बुद्ध की पावर दर्शाता है, बुद्ध अच्छा होना। इनका सबके बुद्ध अच्छे होते हैं। अब कहते हैं जी सबके अच्छे होते हैं, तो सबका लेवल, सबके अलग अलग लेवल के अच्छे होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि वो बुद्ध खराब करने लग जाते हैं तो उनकी चीजें डाउनफॉल होनी शुरू हो जाती हैं। बिजनेस क्या है? बुद्ध। एनी बिजनेस इज बुद्ध। आपको पता है जो मैक्सिमम रिपोर्टर्स होते हैं ना, सीनियर लेवल के छोड़ दो समीर जी, हाँ जी, जो मैक्सिमम रिपोर्टर्स होते हैं ना जो आपके एरिया में, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, छोटे छोटे न्यूज चैनल्स वालों के, पता है आपको इनको सैलरी नहीं मिलती है। डू यू नो दिस थिंग? दे आर नॉट गेटिंग ए सिंगल रुपी, कोई सैलरी नहीं मिलती। पंजाब केसरी क्या लगता है 2 रुपए का अखबार बेच रहा है, पूरे भारत में इतने रिपोर्टर होंगे। दैनिक जागरण, पूरे भारत में कितने रिपोर्टर होंगे, क्या आपको लगता है ये होंगे? जिन लोगों का रोज ऑफिस आने का काम होता है बस उनसे ही पैसा कमाते हैं। बड़ा रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर्स तो बेचारे ऐसे ही होते हैं, भाई तेरी खबर लगा दूंगा तू पैसे दे दे, तेरी बिगाड़ दूंगा तू पैसे दे दे, वो इसी काम में रहते हैं। दिस इज रियलिटी। चोला बट उन्होंने नकली वाला पहना होता है कि भैया हम वी आर रिपोर्टर्स। बुद्ध पहनाता है। लेखक, वकील, अब देखिए वकील का काला कोट होता है, शनि का रूप होता है, समझ में आता है, बट वकील की जो स्किल पावर होती है, जो स्पीकिंग पावर होती है ना, वो वकील की स्किल पावर दर्शा रहा है यहाँ पे बुद्ध में। एक अच्छे वकील का बुद्ध अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार वकील का बुद्ध अच्छा नहीं होता फिर भी अच्छा वकील होता है, किसी ऑफिस में जॉब कर रहा होता है बैठ के। मेरे पास है एक ऐसा बंदा भी, कर ही नहीं पाया कभी, ठीक है। अकाउंट्स का काम, अकाउंटेंट, व्यापार, कैशियर, रेडियो, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन का साधन माना जाता था, रेडियो संगीत का साधन माना जाता था। अब तो चेंज हो रही हैं चीजें, नोट्स भी पुराने हैं मेरे। बुद्धि, कन्याएं, छोटी कंजकें, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट भी चलता है। जो लोग 1-1 लाख रुपए के कोर्स कराते हैं ना, लाइक जीडी वशिष्ठ, वो बताते हैं बुद्ध की नाली, बुद्ध कब शुक्र बनेगा। बुध और शुक्र में अगर एक घर का डिफरेंस आ रहा हो तो अच्छा माना जाता है। बुध एक घर पहले आ रहा हो, फिर सूर्य आ रहा हो और फिर शुक्र आ जाए तो वो अच्छा माना जाता है।